मेवात की पाक सरजमी पर मैं रमज़ान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दर्शकों, यूँ तो मेवात क्षेत्र में बच्चों के अंदर टैलेंट की बिल्कुल भी कमी नहीं है, सिर्फ इनको एक सही राह, सही मंच देने की ज़रूरत है। आज मेरे साथ मेवात की वो बेटी जुड़ने जा रही है जो राष्ट्रीय एवं विश्वविद्यालय स्तर पर अव्वल रही है और मेवात क्षेत्र का नाम रोशन किया है। दर्शकों, विस्तारपूर्वक आपके लिए बता दें, 25 जनवरी 2025 को दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस में किरोड़ी मल कॉलेज द्वारा आयोजित निबंध लेखन प्रतियोगिता में जिले के गांव टाई के सरपंच मास्टर जमील की सुपुत्री, जो मेरे साथ आप देख रहे हैं, रौनक जमील, ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस प्रतियोगिता में दिल्ली विश्वविद्यालय के 92 कॉलेज के सभी विभागों के प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त 752 प्रतिभागियों ने भाग लिया और निबंध लेखन में रौनक जमील ने अव्वल स्थान प्राप्त किया, जिससे मेवात क्षेत्र में खुशी की लहर है। और आज वो मेवात की बेटी आरटीयू भारत के मंच से तमाम बेटियों से भी रूबरू होगी और अपनी बातचीत रखेगी। बहुत बधाई लाली आपको कि आपने पूरे क्षेत्र का निबंध लेखन में जो नाम रोशन किया है। किस तरीका के आप महसूस कर रही है और किस तरह से अपनी मेहनत जो है वो जो कर रही हैं पढ़ाई में, वो थोड़ा बताइए इस बात को। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने मुझे इस लायक समझा कि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। बहन, मैं जानना चाहूँगा आपसे कि निबंध लेखन जो प्रतियोगिता है ये कब हुई थी और किस तरीका की मेहनत रही, वो थोड़ा विस्तारपूर्वक बताएं। मेरा कोई प्लान नहीं था इसके लिए ना, तो मैं कॉलेज गई थी। कॉलेज से मैं जस्ट वापस आई तो टीचर की मेरे पास कॉल आती है कि रौनक किरोड़ी मल कॉलेज में कंपटीशन है, तुम्हें जाना होगा। मेरी कोई तैयारी नहीं थी और उसमें ये था कि ऑन द स्पॉट टॉपिक दिया गया था। हम चले गए बिना तैयारी के। वहाँ पता चला कि समाज पे परिप्रेक्ष्य लिखना है कि समाज के बारे में तुम क्या देख रहे हो, तुम्हारी क्या छवि है उसके लिए। तो फिर कुछ नहीं, मेहनत तो कुछ भी नहीं थी। जो एक्सपीरियंस था, जो समाज से हम जुड़ते आए हैं, उसी के बारे में लिख दिया। बस उसमें ये था कि समाज में तो सभी रह रहे हैं, उसमें ये था कि तुम अपना नज़रिया किस तरह प्रेजेंट कर रहे हो। बिल्कुल, तो वही प्रेजेंट किया फर्स्ट पोजीशन का। चलिए, बहुत बधाई आपको। लेकिन उन बेटियों के लिए क्या संदेश है जो आप जैसा बनना चाहती हैं और आप किस क्षेत्र में पढ़ाई कर रही हैं, ये भी हमें बताइए। और क्या सपना है आपका? सपना तो मैं अभी नहीं बता सकती, जब पूरा हो जाएगा तो आप सबको पता ही चलेगा। बिल्कुल, लेकिन ये है कि ज़रूरी मेहनत है। एक आपके अंदर पैशन होना चाहिए कि आप जो अचीव करना चाहते हो उसको लेके आप कितना सीरियस है। मैंने भी सरकारी स्कूल से ही पढ़ाई की थी। मैं एक बार तो बैठ भी गई थी, पापा ने बोला कि तू इधर क्या करती है, सरकारी स्कूल में चली जाए। सही बात। मैं चली गई, वहाँ भी बस खेल कूद करते थे, रेस वेस में मेडल वेडल भी लेके आई थी। पढ़ाई पर कोई ध्यान नहीं था जी। फिर ऐसे सरकारी स्कूल में आपको पता है कि बच्चे इतना ज़्यादा टैलेंट नहीं होता है उसमें। ऐसे ही फर्स्ट आ जाती थी। पापा ने बोला कि चल इधर स्कूल खुल रहा है, एंजल पब्लिक स्कूल वसीम सर का, उधर चले जाओ। तो फिर उधर जाके मेहनत की थी। फिर अल्लाह के शुक्र से वहाँ जाके डिस्ट्रिक्ट टॉपर बन गई। फिर जामिया का क्लियर हो गया और फिर 12th करने के बाद फिर LSR कॉलेज में एडमिशन हुआ। बहुत अच्छी बात है। अब कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं? फिलहाल में लेडी श्री राम कॉलेज में, ड्यू का टॉप कॉलेज है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का, उधर जी BA कर रही हूँ। आप जैसी जो बहन है वो आपको देख रही हैं, सुन रही है, उनको क्या संदेश आखिर में क्या कहना है? मैं यही कहना चाहूँगी कि आपके पेरेंट्स आप पर बहुत भरोसा करते हैं। ये मत सोचिए कि आपके पेरेंट्स आपको कुछ नहीं समझते हैं, बहुत कुछ समझते हैं आपके पेरेंट्स। बस उन्हें थोड़ा सा आपको फील कराना है कि हाँ आप कुछ कर सकते हो। बिल्कुल, तभी वो आपको कुछ पढ़ाएंगे, आपके बारे में सोचेंगे और आपको भी अवसर मिलेंगे। बस उसमें अपना 100% दीजिए और समाज के बारे में बिल्कुल मत सोचिए कि कोई क्या कह रहा है, कोई क्या नहीं कह रहा है। मत फर्क पड़ने दीजिए, अपने ऊपर लगे रहिए, अपना ध्यान दीजिए कि आपको क्या अचीव करना है। बस मेहनत कीजिए। चलिए, इस बहन का ये बड़ा मैसेज है कि आपको अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान देना है। यूँ तो लोग पता नहीं क्या क्या कहेंगे, लेकिन उन बातों पर ना लगकर
आप अपने लक्ष्य पर ध्यान दें, तभी आप आगे निकलेंगे और हर क्षेत्र में नाम रोशन करेंगे। ये रौनक जमील मेरे साथ थी। अब मैं मास्टर जमील, जो कि टाई ग्राम पंचायत से मौजूदा सरपंच प्रतिनिधि भी हैं, उनकी ये बेटी है। और जब एक गांव का मुखिया हो और उसके घर में खुद की बेटी पूरे मेवात में नाम रोशन करे, तो यकीनन माँ बाप का एक खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। मेरे साथ मास्टर जमील साहब बातचीत करेंगे। आपसे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सबसे पहले तो यार भाई, मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आप मेरी बेटी का इंटरव्यू लेने मेरे घर पर पहुँचे। निबंध लेखन प्रतियोगिता में अव्वल स्थान प्राप्त किया, कैसा महसूस कर रहे हैं एक पिता होने के नाते? जाहिर सी बात है, किसी भी पेरेंट्स को अगर बच्चे कामयाब होते हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और मुझे ही क्या, मेरे गांव, पूरे गांव में ही बहुत एक खुशी की लहर है। और एक मेवात के लिए गर्व की बात है कि एक बेटी जो तकरीबन 92 कॉलेज के बच्चे 752 बच्चों में टॉप करती है, तो एक मेवात के लिए भी एक गर्व की बात है। तो मैं तो इस लड़की के बारे में बताऊं कि जब इसने 6th क्लास के बाद इसने छोड़ दी थी पढ़ाई और घर पे बैठी रही थी। एक साल, तकरीबन 1-2 साल इसके ऐसे गुजर गए थे। और एक मिडल बच्चों में ही थी, ज़्यादा कोई टैलेंट नहीं था। तो मैंने सोचा क्यों फिर मैंने इसको उसमें भेज दिया, मदरसे में पढ़ा, यमुनानगर जी। तो वहाँ से जैसे ही आई, तो फिर जब मेरे गांव के स्कूल, मैंने सोचा कि चलो 6 तो इसने कर ही लिया, 8 क्लास पढ़ जाएगी, गांव में ही तो जाना होगा। तो मैं इस बच्ची को भेजने लगे सरकारी स्कूल में जी। तो सरकारी स्कूल में जैसे फर्स्ट आने लगी तो टीचर कहने लगे, भाई मास्टर जी, इस बच्ची को पढ़ाना जरूर, बड़ा टैलेंट है। मैं यार, मुझे तो ऐसा नहीं महसूस हुआ आपसे पहले इसमें। तो फिर एक मेरे गाँव में प्राइवेट स्कूल वसीम सर ने खोल रखा है, उसमें इसको 9th क्लास में वहाँ एडमिशन करा दिया। तो उसने, वसीम सर ने बड़ी मेहनत की थी बच्चों पे, और आज भी वो ऐसे ही मेहनत कर रहा है। तो इस बच्ची ने वहाँ 9th और 10th क्लास में 93.8% नंबर प्राप्त करे थे, डिस्ट्रिक्ट टॉपर थी उसमें। तो फिर जब हमें महसूस होने लगी कि भाई हाँ, ये बच्ची कुछ कर सके, तो हमने इसका जामिया में फॉर्म डलवा दिया। तो जामिया इसने बिना किसी तैयारी के पहले ही अवसर में क्रैक कर दिया और इसका 11th में वहाँ एडमिशन हुआ। उसके बाद 12th करने के बाद CUT हुआ, ऑल ओवर इंडिया CUT होता है, जो पहली बार हुआ वो। तो उसमें LSR में शायद टॉप लड़कियों को लेते हैं, उसमें टॉप रैंक की लड़कियों को जी। तो उसमें भी इस लड़के ने टॉप किया था। 800 में से 745 मिले। 800 जो नंबर का जो टेस्ट हुआ था, 808 नंबर का टेस्ट था, वो ऑल ओवर इंडिया था जो, उसमें इस लड़की के 745 नंबर आए थे। तो उसमें एडमिशन होने के बाद अब लगातार, तो ये जब इसके पास सरों की कॉल आ रही थी, तो लड़की यहीं थी, घर पे छुट्टी आ रही थी 2-3 रोज की। तो उनकी कॉल आई, तो इसकी तैयारी भी नहीं थी, इसका मूड भी नहीं था। तो फिर जब उन्होंने ज़्यादा प्रेशर किया तो ये वहाँ चलेगी। तो आज अल्लाह शुक्र, रिजल्ट आपके सामने है। सरपंच साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि ये तो एक पिता होने के नाते आपसे बातचीत हुई, ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि हैं, एक इस रौनक को अब ग्राम पंचायत का से क्या कदम रखेंगे, किस तरह का सम्मान देंगे ग्राम पंचायत तरफ से? ग्राम पंचायत की तरफ से तो मैं आपको बताऊँ, कि हमारे ग्रुप बना हुआ है जो इस तरह की एक्टिविटी ने सभी के पास पहुंचाता है। उसमें इस बच्ची को बहुत सी दुआएं मिल रही हैं। और हम ग्राम पंचायत की तरफ से, अगर ये मेरी बेटी ना होती, किसी और की बेटी होती जी, मैं बहुत अच्छे लेवल पे सम्मानित करता। लेकिन मौके आएंगे, आगे कोई जो भी बड़ा मौका होगा गांव में, इंशाल्लाह इस बच्ची को भी, मैं ये ना समझ के कि हम मेरी अपनी बच्ची है जी, तो इसको भी हम इंशाल्लाह सम्मान करने की कोशिश करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सादिक भाई, तो सादिक भी मौजूद है भाई साहब, लेकिन बातचीत नहीं करना चाह रहे हैं। और उनकी ये भाषा भी खुद ये बता रही है कि एक जब भाई का बहन के साथ इतना स्नेह और प्यार जुड़ा हुआ है, जो बहन दिल्ली पढ़ रही है और उतना सपोर्ट खुद भाई साहब कर रहे हैं, तो इस तरह के भाई भी हर बहन को मिलने चाहिए। और लगातार मेवात का पिछड़ेपन का कलंक तभी मिटेगा, मेवात पढ़ेगा तभी बढ़ेगा। इतना ही चाहूँगा आपसे इजाज़त। खुदा हाफिज़, नमस्कार।